गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आप लोगों को पिछला जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, करंट के बारे में, और फिर बताया था आपका पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसा कि जो आपका करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट पे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट के। अब ये बातें आप लोगों को कैसे समझ में आएगी, इसका जो ग्राफ होता है ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ पे करंट देता हूँ और यहाँ पे वोल्ट देता हूँ, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वोल्ट बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ता है तो वोल्ट बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जब दोनों चीज़ बढ़ती हैं तो ये जो लाइन स्टेट हो गई, जैसे कि मान लीजिए करंट यहाँ पे है तो वोल्ट यहाँ पे है, अगर करंट बढ़ के यहाँ पे गया तो वोल्ट भी बढ़ के यहाँ पे आया, तो दोनों का कम्बिनेशन तो यहीं पे हो रहा है ना। देखिए, अगर करंट यहाँ गया तो वोल्ट यहाँ गया, इसका भी कम्बिनेशन यहीं पे आएगा। तो यानी कि ग्राफ आई और वोल्ट वी का, यानी कि करंट का और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है स्टेट बनता है। अब आप ये कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, और ये आपका हमने 10 वोल्ट का सप्लाई दिया और इधर 0 वोल्ट है, यानी तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 0 वोल्ट और ये हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट है तो करंट जो होगा इधर से फ्लो करेगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऐसे फोल्ड करेंगे। मान लीजिए प्लस का है और नेगेटिव का है, तो ठीक है, क्योंकि जिधर चार्ज ज़्यादा होगा, जिधर जिधर वोल्ट ज़्यादा होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो जिधर करते हैं उसका जो ऑपोजिट होता है वो करंट फ्लो करता है, यानी आपका जो करंट है वो इधर फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसकी जो ऑपोजिट साइड होता है वो करंट फ्लो करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, तो 10 वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर में क्या करते हैं, इसी कंडक्टर में कि हम यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 20 वोल्ट कर देते हैं। तो 20 वोल्ट करने का मतलब क्या हो गया, 20 वोल्ट करने का मतलब कि और इधर जो चार्ज मतलब बढ़ गया, इधर और चार्ज बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हो गए ज़्यादा से ज़्यादा इधर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। समझ में आ रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ज़्यादा किया, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है इधर फ्लो करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, करंट जो होगा उसके ऑपोजिट इधर फ्लो करेगा। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होगा जितना ही ज़्यादा इधर फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट इधर फ्लो करेगा। तो इसका मतलब जैसे ही हमने वोल्ट बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो करंट उसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने 10 से 20 किया तो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है बहुत ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, करंट भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया इधर जो आपके ऑपोजिट साइड में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट से हमने 20 किया,
तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए, यानी ज़्यादा फ्लो किए तो करंट भी ज़्यादा फ्लो किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका करंट बढ़ रहा है, कब? जब हम वोल्ट बढ़ा रहे हैं तब। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि वोल्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, सॉरी, आपका जो ये है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वी के। अब बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे क्यों आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ठीक है, अब क्लियर हो गया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वी के। तो इसका मतलब वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। बात वही हुआ ना, चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, करंट जो बढ़ रहा है तो वोल्ट बढ़ रहा है। अच्छा, वोल्ट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, बात है कि। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल। अब यानी प्रोपोर्शनलिटी जो है हम उसको इक्वलिटी में चेंज कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी रखना होता है। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू क्या रख लिया, आर। ठीक है, यानी कि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने इक्वलिटी किया। इसको इक्वलिटी करने का मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू रखना होगा, आर। यहाँ पे जो आर है एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इस कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ये जो कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है कोई भी है जिसमें से करंट सप्लाई हो, तो ये जो है इसके रेजिस्टेंस जो होगा इस पे डिपेंड करेगा कि कैसा कंडक्टर है। बाकी रेजिस्टेंस जो है वो ना वी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा, ना वी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, इस कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये जो आर है वो वी ना तो आई, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका जो बन गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपका बना v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ, v के नीचे आ जाएगा i। तो ये आपका हो गया ओम का लॉ, ये आपका हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक हमने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकाली है वो v अपॉन में आई हो गया। यही होता है आपका ओम्स का लॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एक प्रकार से रुकावट। रुकावट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कंडक्टर है। ठीक है, इसी को ले लेता हूँ कंडक्टर ये। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया 20 वोल्ट का करंट दिया। ठीक है, तो ये हो गया 0 वोल्ट का, इधर डिफरेंस है तभी फ्लो करेगा, इधर 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, इधर 20 हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि जब डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट फ्लो करता है, इस तरीके से नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे एक टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर जो हो रहा है फ्लो कर रहा है दूसरी तरफ। इधर टेम्परेचर क्या है, इधर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ही सोचिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो डेफिनेटली ये इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि इधर कम है ना, तो इधर ज़्यादा हीट है तो ट्रांसफ़र करेगा इसको जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 100 डिग्री का सेल्सियस है तो इसका मतलब ये फ्लो करेगा,
तो ये फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, तो फ्लो करने का मतलब ही नहीं। तो फ्लो कब होता है? जब एक कम होता है एक ज़्यादा होता है तभी फ्लो होता है। अब जैसे वाटर लेवल है, जैसे ये टंकी है और एक ये टंकी है। अब जैसे ये पूरा टंकी फुल है, ये पूरा फुल है, और यहाँ पे आपने यहाँ से इसमें क्या किया कि आपने इसमें पाइप जोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें भी पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसका सारा पानी इसी में आ जाएगा, नहीं, इसका आधा पानी इसमें जाएगा। मान जब इसका दोनों का मान लीजिए यहाँ तक ये भर गया और ये इसका पानी जो पूरा फुल था वो आधा बच गया। देखिए ध्यान से, दोनों का अगर लेवल सेम हो जाएगा तो ये पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो फ्लो कब करता है? जब डिफरेंस होता है, हाइट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पूरा खाली था, ये पूरा भरा हुआ था, तो यहाँ से ये फ्लो करेगा, डेफिनेटली फ्लो करेगा। तो उसी तरीके से एक तरफ 20 वोल्ट है और दूसरी तरफ 0 वोल्ट है। तो जब ये इधर 20 देंगे, इधर 0 देंगे, तो एक कंडक्टर क्या करेगा, इसके अंदर जो करंट है ऊपर से इसका फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके इधर आएंगे, ठीक है, फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसके साइड, तो करंट जो है इसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। मान लीजिए कि इसका जो ये है कंडक्टर है, ठीक है, इस पे रेजिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए हमने ये रेजिस्टेंस जो है वो गोल्ड का ले लिया या सिल्वर ले लिया। अगर मान लीजिए प्लास्टिक के वायर है या एक रॉड होता है ना, एक रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, रॉड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर देखिए, अगर ये मार्कर प्लास्टिक का है तो इसका मतलब प्लास्टिक अगर मान लीजिए मार्कर है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा। अगर यही में अगर मार्कर ये आयरन का होता, एल्युमिनियम का होता, कॉपर का होता, तो इसके अंदर फ्लो करता। तो इसका मतलब प्लास्टिक की होने की वजह से क्या है, ये फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। प्लास्टिक के होने की वजह से फ्लो नहीं कर पा रहा है। और ये फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? तो आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि मेटल नॉन मेटल में क्या फ़र्क होता है, मेटल में क्यों जो होते हैं करंट फ्लो करते हैं, क्यों नहीं, ये पहले वीडियो में बता दिया। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो रजिस्टेंस का मतलब एक हो गया रुकावट, रजिस्टेंस का मतलब हो गया रुकावट। जैसे कि और सारे मटेरियल का अलग अलग रजिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया, सिल्वर, और एक तरफ हो गया आयरन। तो सिल्वर का जो वायर होता है, सिल्वर का वायर महंगा होता है, ठीक है, और सिल्वर के वायर में रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिल्वर का वायर है, एक सिल्वर का वायर है, अगर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे 20 वोल्ट का हमने सप्लाई किया करंट, तो ये पूरा का पूरा 20 वोल्ट को सप्लाई कर जाएगा। बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, अगर कटेगा भी तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर आयरन है, मान लीजिए आयरन है, ठीक है, ये है आयरन का, तो आयरन में अगर 20 वोल्ट देंगे तो हो सकता है यहाँ पर जाते जाते कितना वोल्ट बन जाएगा, 15। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 5 वोल्ट कहाँ गया, तो 5 वोल्ट इस आयरन के वायर ने रोक लिया उसे, ठीक है, उसको कम कर दिया। तो इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। लेकिन सिल्वर में, ये सिल्वर का है, सिल्वर में 20 वोल्ट दिए थे, तो मान लीजिए यहाँ पे 19.5 पहुँच गया, तो कितना कम हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 था, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने 5 वोल्ट जो है इसने रोक लिया, और यहाँ पे 19.5 यानी कि 0.5 जो है उसने रोक लिया। तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है और आयरन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रुकावट, यानी कि वो कितना वोल्ट को रोक सकता है, क्वालिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कल मैं इसके आगे बढ़ूँगा, आपका जो है और भी है कैसे हम रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे बताएंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए।